क्या आपने कभी इस बात का तसव्वुर किया कि वो कौम जो पहाड़ों के सीने चीर कर उनमें महफूज घर बनाती थी, जिनकी ताकत इंसानी तख़य्युल से भी बाहर थी, तो फिर वो कौम अचानक ज़मीन के सीने से कैसे मिट गई? जैसे ज़मीन उन्हें जिंदा निगल गई हो, या जैसे आसमान से किसी हौलनाक चीख ने उनके कान फाड़ दिए हों। ऐसी भयानक चीख जिसने उनकी रगों में दौड़ता खून मुंजमद कर दिया। इन वादियों में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने मंतिक और फितरत के परखच्चे उड़ा दिए। एक ऐसा वाक़या जहां बेजान मुर्दा पत्थर शक हुआ ताकि वो एक जीती जागती जिंदगी को जन्म दे सके और इंसानी अक्लें खालिक की कुदरत के सामने सजदरेज हो जाएं। ये उस चैलेंज की कहानी है जो एक हौलनाक ख्वाब में बदल गया, और इस मोजज़े की दास्तां है जो पहाड़ के पेट से बरामद हुआ। ये नाक़तुल्लाह यानी अल्लाह की ऊँटनी और कौम समूद का वो किस्सा है जिन्होंने सरकशी की इंतहा कर दी और ज़मीन को फसाद से भर दिया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इसरार वॉइस, और आज की इस ईमान अफरोज़ वीडियो में हम आपको कौम समूद की तबाही और अल्लाह के मोजज़े की वो मुकम्मल कहानी सुनाएंगे जो शायद आपने पहले कभी इस तफसील से न सुनी हो। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी आने वाली मालूमाती और तारीखी वीडियो से बाखबर रह सकें। आइए अब हम वक्त के धारे में पीछे चलते हैं, इस कदीम ज़माने की तरफ जो तूफ़ान नूह और ज़मीन पर मौजूद हर चीज़ के गर्क होने के बाद आया। फिर इंसान ज़मीन को दोबारा आबाद करने के लिए लौटे। जज़ीरा नुमा अरब के शुमाल में कौम आद आबाद हुई, फिर उनके बाद कौम समूद आई। अल्लाह ने उन्हें जिस्मों में वुसअत, साख्त में क़ुव्वत और रिस्क में फराखी अता की थी। वो अपने ज़माने में ज़मीन के बादशाह थे, बल्कि वो इंजीनियरिंग और तामीरात के सरदार थे। वो ज़मीन पर तामीरात करने पर ही नहीं रुके, बल्कि वो बुलंद बाला पहाड़ों पर चढ़ गए और उनके अंदर आली शान महल तराशे और उनके सामने के हिस्सों को ऐसे नक्शो निगार से सजाया जो अक्लों को हैरान कर देते थे। मेरे साथ इस अजीम तहजीब के मंजर का तसव्वुर करें। लहलहाते बागात, फूटते हुए मीठे पानी के चश्मे, खजूर के दरख्त जिनके खुशे लदे हुए थे, और वक्त को चैलेंज करते बुलंद बाला महल। लेकिन इस तमाम नेमत के बावजूद उनके दिलों में गुरूर सरायत कर गया। उन्होंने अपनी ताकत की तरफ देखा और कहा, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? उन्होंने बुतों की पूजा की, पत्थरों को मुकद्दस माना और उस ज़ात को भूल गए जिसने उन्हें पैदा किया, उन्हें ज़मीन से उठाया और उन्हें वहाँ आबाद किया। मुआशरा तबकों में बदल गया, मुतकब्बिर सरदार और कमज़ोर महकूम, और जुल्म फैल गया और फसाद आम हो गया। यहाँ तक कि बुराई शरीयत बन गई और सरकशी एक मनहज। उस शदीद अंधेरे में और उनके जबर व गुस्सा के उरूज पर अल्लाह ने उनमें से एक ऐसे शख्स को चुना जो उनके लिए अजनबी न था, बल्कि उनका भाई था, जिसके नसब, सच्चाई और अमानतदारी को वो जानते थे। वो सालेह अलैहिस्सलाम थे। सालेह अपनी कौम में मरजू थे, यानी वो उनसे ये उम्मीदें लगाए बैठे थे कि वो उनके सरदारों में से एक सरदार बनेंगे, क्योंकि उन्होंने उनमें अक़ल की पुख्तगी और अखलाक की बुलंदी देखी थी। लेकिन अल्लाह ने उनके लिए उससे बुलंद और अशरफ मकाम चाहा। अल्लाह ने उनके लिए नबूवत का मकाम चाहा। साले उनकी महफिलों में अपनी पुरसुकून और बावकार आवाज़ के साथ खड़े हुए और वो बात कही जिसने उनके किब्र गुरूर के तख्त हिला दिए। ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। उन्होंने उनसे न कोई बादशाहत मांगी, न माल और न जाहो मनसब। उन्होंने उनसे सिर्फ ये मुतालबा किया कि वो अपनी फितरत की तरफ लौट आएं, नेमत देने वाले का शुक्र अदा करें और उन चीज़ों की इबादत छोड़ दें जो न नुकसान पहुंचा सकती हैं न नफ़ा। लेकिन उन्होंने उनकी दावत का इस्तकबाल कैसे किया? ये उन लोगों के सरों पर एक बड़ा धमाका था। ये शख्स उनके ख्वाबों को बेवकूफ़ाना कहने और उनके बाप दादा को गलत करार देने की जुर्रत कैसे कर सकता है? उन्होंने इनकार के लहजे में कहा, ऐ साले, इससे पहले तो तुमसे हमें बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थीं। क्या तुम हमें उन चीज़ों की इबादत से रोकते हो जिनकी इबादत हमारे बाप दादा करते थे? उम्मीद दुश्मनी में बदल गई और मोहब्बत नफ़रत में। उन्होंने उन पर जादू, जुनून और झूठ का इल्ज़ाम लगाया,
इसके बावजूद साले सब्र करते रहे और बेहतरीन तरीके से उनसे बहस करते रहे। उन्हें अल्लाह की नेमतें याद दिलाते रहे और उनसे पहले गुजर जाने वाली कौम आद के अंजाम से डराते रहे। दिन गुजरते गए और बहस तेज होती गई। कौम दो गिरोहों में बट गई। कमजोरों की एक कलील तादाद जो साले पर ईमान ले आई और मुतकब्बिर सरदारों की एक बड़ी अक्सरियत जो कुफ्र और जिद पर उड़ी रही। एक मशहूर दिन समूद के सरदार अपनी महफिल में जमा हुए और साले अलैहिस्सलाम को शर्मिंदा करने और उनकी आवाज को हमेशा के लिए दबाने की मंसूबाबंदी करने लगे। उन्होंने फैसला कर दे कि उनसे एक मोजज़ा तलब करें, लेकिन कोई आम मोजज़ा नहीं। उन्होंने एक ऐसा आजिज कर देने वाला मोजज़ा चाहा जिसका होना उनकी नाकिस अक्लों में नामुमकिन हो, ताकि ये उनके खिलाफ एक हुज्जत बन जाए और वो सबके सामने उनकी दावत को मुस्तरद कर सकें। वो उनकी तरफ निकले जबकि उनकी आंखों से शरारे टपक रहे थे और उन्होंने चैलेंज और तकब्बुर के लहजे में कहा, ऐ साले, अगर तुम सच्चे हो जैसा कि तुम दावा करते हो तो हमारे लिए इस चट्टान से एक ऊँटनी निकाल दिखाओ। और उन्होंने वादी के एक किनारे पर मौजूद एक ठोस, हमवार और अलग थलग चट्टान की तरफ इशारा किया जिसे अल-काज़िबा कहा जाता था। और वो उसी पर नहीं रुके, बल्कि उन्होंने इस ऊँटनी के बारे में बारीक शराइत भी रखी कि वो हामिला हो, अपने 10वें महीने में हो, लंबे कद वाली और देखने वालों को भली लगने वाली हो। उन्होंने इंसानी मंतिक के मुताबिक नामुमकिन का मुतालबा किया था। मुर्दा चीज से जिंदा कैसे निकल सकता है? एक ठोस ठंडी चट्टान जिसमें न खून है न रूह, वो गोश्त, खून, पट्ठों और जिंदगी में कैसे बदल सकती है? साले अलैहिस्सलाम ने उनकी तरफ शफकत भरी नजर से देखा और कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है? अगर मैंने तुम्हारा सवाल पूरा कर दिया और वो चीज ले आया जो तुमने मांगी है, तो क्या तुम इस पर ईमान लाओगे जो मैं लाया हूं और मेरी तस्दीक करोगे? उन्होंने एक आवाज होकर कहा, हां। तो उन्होंने उनसे अहद व पैमान लिए। साले अलैहिस्सलाम अपनी नमाज की जगह खड़े हुए और रब्बुल इज्जत के सामने आजिज़ी और ज़ारी के साथ खड़े हो गए। अल्लाह से उस नबी के दिल के साथ दुआ की जो यकीन रखता है कि अल्लाह अपनी निशानी जाहिर करेगा, उनकी बात को सच साबित करेगा और उन जिद्दी लोगों की दलील तोड़ देगा। वादी में खामोशी छा गई। तमाम आंखें इस ठोस चट्टान पर जमी हुई थीं। इंतजार का आलम था। क्या सालेह नाकाम हो जाएंगे? क्या वो उन पर गालिब आ जाएंगे? और अचानक वो हुआ जो गुमान में भी न था। उनके कदमों तले जमीन हल्की सी लरजने लगी। फिर चट्टान से दर्द ज़ह की तरह कराने की आवाजें आने लगी। वो ठोस चट्टान फट गई और उसके अंदर से शिगाफ पड़ा और गुबार और हैरत के बीच से उस ऊंटनी ने अपना सर निकाला। वो कोई वहम न था और ना ही जादू था। वो एक हकीकी ऊंटनी थी, अजीम जिसामत वाली, हामिला जैसा कि उन्होंने मांगा था, और वैसे ही बालों वाली जैसी उन्होंने शर्त रखी थी। वो ऊंटनी पत्थर के दिल से निकली, अपने बालों से गुबार झाड़ती हुई और उनके सामने हरकत करती हुई। यह अल्लाह की अजमत पर दलालत करने वाली एक रोशन निशानी थी। कौम हैरत के खौफ से पीछे हट गई। उन्होंने अपनी आंखों से अदम से मौजज़े को जन्म लेते देखा। उन्होंने पत्थर को गोश्त बनते देखा। क्या वो ईमान लाए? क्या वो उस अल्लाह के सामने सजदे में गिर गए जिसने ये पैदा किया? अफसोस कि अल्लाह ने उनके दिलों पर मेहर लगा दी थी। उनमें से कुछ हक्का बक्का रह गए और कुछ की सरकशी बढ़ गई और वो कहने लगे, ये तो खुला जादू है। सिवाय उन चंद लोगों के जिनके सीने अल्लाह ने इस वाज़ेह दलील को देखकर ईमान के लिए खोल दिए थे। ऊंटनी ने अपने बच्चे को जन्म दिया। वो छोटा बच्चा जो उसके साथ ही निकला था, और वो उनके दरमियान रहने लगी। लेकिन वो कोई आम ऊंटनी न थी, इसीलिए अल्लाह ने अपनी किताब में उसे नाक़तुल्लाह, अल्लाह की ऊंटनी कहा। उसे अपनी तरफ मंसूब किया ताकि उसकी इज्जत व अजमत जाहिर हो और उसे हाथ लगाने से डराया जाए। साले अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, यह अल्लाह की ऊंटनी है जो तुम्हारे लिए एक निशानी है, बस उसे छोड़ दो कि अल्लाह की ज़मीन में खाए और उसे बुराई के साथ हाथ न लगाना, वरना तुम्हें करीब का अजाब आलेगा। उनके दरमियान इस ऊंटनी का वजूद एक रोज़ाना का इम्तिहान था, उनकी फरमानबरदारी और अल्लाह के हुक्म के सामने झुकने का टेस्ट। ये ज़मीन पर चलती फिरती एक निशानी थी। इस ऊंटनी का एक अजीम मामला ये था
कि जब वो पानी पीने के लिए आती तो एक ही दिन में कुएं का सारा पानी पी जाती। जी हाँ, वो इतना पानी पीती जो एक पूरे कबीले और उनके मवेशियों के लिए काफी होता, और ये अल्लाह के हुक्म और उसकी तकसीम से था। इसके लिए पीने का एक दिन है और तुम्हारे लिए पीने का एक मालूम दिन है। तसव्वुर करें इस अजीब मंजर का। जिस दिन ऊँटनी पानी पीती, लोग पानी से बिल्कुल दूर रहते, कुएं के करीब न जाते, और वो आती और सारा पानी पी जाती, और उसके बदले में वो उन पर इतना दूध बहाती जो उन सब के लिए काफी होता। वो उससे इतना दोहते कि उनके तमाम बर्तन और मुश्कीज़ें भर जाते और वो सैराब होकर पीते। वो अपने पीने में भी मोजज़ा थी और अपनी अता में भी। एक दिन वो पानी पीते और एक दिन वो दूध पीते। ये इलाही अदल, रहमत और दिलों का इम्तिहान था। ऊँटनी उनके रास्तों में घूमती और उनकी वादियों में चरती थी। जब दूसरे मवेशी और जानवर उसे देखते तो हैबत और जलाल की वजह से भाग जाते। वो इस बात की मुसलसल याद दहानी थी कि साले सच्चे हैं और अल्लाह हक है। लेकिन ये मुसलसल याद दहानी काफिरों की नींदें हराम कर रही थी। इसका वजूद मुतकब्बिरों के हलक में कांटे की तरह था और उनके चैलेंज में उनकी हार की रोजाना की दलील था। जख्मी किब्र और गुरूर अक्सर काले हसद में बदल जाता है। तारीक महफिलों में सरगोशियां शुरू हुईं। हम इस पर कब तक सब्र करेंगे? हम समूद के सरदार हैं और एक जानवर की वजह से पानी के लिए अपनी बारी का इंतजार करें? साले ने हम पर जादू कर दिया है और हमारे माल पर भी। साजिश के ताने बाने रात को बने जाने लगे। अब मामला सिर्फ झुकलाने का नहीं रहा था, बल्कि ये इंतकाम की ख्वाहिश में बदल गया था। मोजज़े को वजूद से मिटाने की ख्वाहिश, ताकि उनका मुर्दा ज़मीर सुकून पा सके। शहर में 9 अफराद थे जो फसाद के सरगना और शर के लीडर थे। कुरान ने उन्हें 9 जत्थे तिसातुर रहत के तौर पर बयान किया है, जो ज़मीन में फसाद फैलाते थे और इस्लाह नहीं करते थे। इन 9 अफराद ने मिलकर एक ऐसे जुर्म पर इत्तफाक किया जिससे आसमान और ज़मीन लरज़ उठी। उन्होंने ऊँटनी को कत्ल करने का फैसला किया। उन्होंने मोजज़े को कत्ल करने का फैसला किया। लेकिन इस शनीय फेल को करने की जुर्रत कौन करेगा? किसका दिल पत्थर से ज्यादा सख्त होगा कि वो अल्लाह की ऊँटनी को ज़िबा करे? उन्होंने कौम के सबसे बदबख्त इंसान को ढूंढा और वो क़दार बिन सलिफ को पा लिया। एक सुर्ख रंगत वाला, नैली आंखों वाला, पस्त कद, कमीना और अपनी कौम में बाअसर, लेकिन नफ्स का बदबख्त और मुर्दा दिल। उन्होंने उसे माल, औरतों और जाहो मनसब का लालच दिया और उसे उकसाया कि वो हीरो बने जो समूद को इस ऊँटनी से निजात दिलाए। एक धोखे भरी रात में या दिन की रोशनी में इस गिरोह ने ऊँटनी की घात लगाई जब वो पानी की तरफ जा रही थी। ऊँटनी पुरअमन और मुतमईन होकर निकली और उसके साथ उसका छोटा बच्चा भी था। उसे मालूम न था कि इंसानी दरिंदे उसकी ताक में हैं। क़दार बिन सलिफ आगे बढ़ा और उसके साथ उसका मददगार मसदा बिन मोहरज भी था और उनकी तलवारों से शर टपक रहा था। उनमें से एक ने उसे तीर मारा जो उसकी टांग में लगा। ऊँटनी गिर गई और उसकी हरकत कमजोर हो गई। यहां सबसे बदबख्त क़दार आगे बढ़ा और पूरी सिंगदिली और अल्लाह पर जुर्रत के साथ तलवार मारी और उसे ज़िबा कर दिया, अकर कर दिया। वो मोजज़ा अपने खून में लथपथ होकर गिर गया। वो ऊँटनी जो पत्थर से निकली थी ताकि इंसानों को हिदायत दे, उसे उन्होंने अपने गुनाहगार हाथों से कत्ल कर दिया। और उसके छोटे बच्चे का क्या हुआ? जब उसने अपनी मां को ज़िबा होते देखा तो वो खौफजदा होकर भागा। वो पहाड़ की चोटी पर चढ़ा और 3 बार चीखा, यानी 3 ऐसी आवाजें निकाली जो गमगीन और कटी हुई थीं, गोया वो अपने रब से बंदों के जुल्म की शिकायत कर रहा हो। फिर वो उसी चट्टान में गायब हो गया जहां से वो निकला था, या जैसा कि कुछ रिवायतें कहती हैं, उन्होंने उसका पीछा किया और उसे भी कत्ल कर दिया। उन्होंने अपने जुर्म का कोई गवाह बाकी न छोड़ा। शहर में खबर फैल गई, ऊँटनी कत्ल कर दी गई। क्या वो नादिम हुए? क्या वो डरे? हरगिज़ नहीं, बल्कि वो खुशी से नारे लगाते और तकबीरें बुलंद करते निकले जैसे उन्होंने कोई बड़ी फतह हासिल कर ली हो। उन्होंने इसका गोश्त आपस में बांटा और अल्लाह की हुर्मत पर जुर्रत की। और जब सालेह अलैहिस्सलाम उनके पास आए
और खून देखा और ऊँटनी को ज़िबाशुदा पाया तो वो रो पड़े और जलते हुए दिल के साथ उनसे कहा, तुमने क्या कर दिया? क्या मैंने तुम्हें खबरदार नहीं किया था? और माजरत करने के बजाय उन्होंने एक ऐसी बेशर्मी के साथ उन्हें दोबारा चैलेंज किया जिसकी मिसाल नहीं मिलती। ऐ साले, ले आओ हम पर वो अजाब जिसका तुम हमसे वादा करते हो, अगर तुम रसूलों में से हो। साले ने उनकी तरफ अलविदा नजर से देखा, उस शख्स की नजर जो हलाकत को आता देख रहा हो, जिसका टलना नामुमकिन है। उन्होंने फैसला कुन और लर्जा खेज अल्फाज में कहा, जिनसे वापसी मुमकिन नहीं। अपने घरों में 3 दिन तक फायदा उठा लो, यह ऐसा वादा है जो झूठा नहीं हो सकता। सिर्फ 3 दिन, एक आखिरी मोहलत, तौबा के लिए नहीं क्योंकि उसका वक्त गुजर चुका था, बल्कि यह खौफ और इंतजार की मोहलत थी। उल्टी गिनती शुरू हो गई। पहले दिन जमेरात की सुबह कौम बेदार हुई तो उनके चेहरे जर्द हो चुके थे, जैसे उन पर जाफरान मिल दिया गया हो। उनके दिलों में खौफ बैठ गया। वो जान गए कि साले का वादा सच्चा होना शुरू हो गया है, लेकिन उनके तकब्बुर ने उन्हें झुकने न दिया। उन्होंने कहा, यह पहला दिन है। दूसरे दिन जुमा की सुबह उनके चेहरे जर्दी से गहरी सुर्खी में बदल गए, जैसे उन्हें खून से रंग दिया गया हो। खौफ बढ़ गया और उन्हें यकीन हो गया कि हलाकत करीब है। बस वो हर आंख झपकने के साथ मौत का इंतजार करने लगे। इसके बावजूद वो न झुके और न तौबा की। और तीसरे दिन हफ्ता की सुबह आई। उनके चेहरे काले स्याह हो गए, गोया उनके चेहरों पर अंधेरी रात के टुकड़े ओढ़ा दिए गए हों। वो अपने घरों में बैठ गए। खामोशी और इंतजार ने उन्हें लपेट में ले लिया। उन्होंने अपने कफन तैयार कर लिए, हनूत लगा लिया और अजाब का इंतजार करने लगे। वो नहीं जानते थे कि अजाब कहां से आएगा और कैसा होगा। क्या आसमान से आग बरसेगी? क्या जमीन फट जाएगी? 3 दिन गुजर गए और चौथे दिन इतवार के फजर के वक्त सूरज कौम समूद पर निकला, जबकि वो अपने घरों में ऊंधे पड़े अंजाम का इंतजार कर रहे थे। वादी पर मुकम्मल खामोशी तारी थी और अचानक अल्लाह का हुक्म आ गया। न कोई बड़ा लश्कर था, न पानी का तूफान। वो एक चीख थी, आसमान से एक ऐसी चीख, एक हौलनाक आवाज जो इंसानी बर्दाश्त से बाहर थी। ऐसी आवाज जिसने उनके दिलों की रगें काट डाली और उनके कलेजे अपनी जगह से निकाल दिए। आसमान की इस चीख के साथ जमीन की एक शदीद थराहट भी शामिल हो गई। उनके नीचे से जमीन लरज गई और उनके ऊपर से आसमान चीख उठा। एक ही लम्हे में वो ताकतवर जिस्म और मुतकब्बिर चेहरे बेजान लाशों में बदल गए। बस वो अपने घरों में ऊंधे पड़े रह गए। वो अपनी जगहों पर ही मर गए। उनमें से कोई एक कदम ना चल सका और ना एक लफ्ज बोल सका। जो खड़ा था वो खड़ा ही मर गया और जो बैठा था वो बैठा ही रह गया। रूहें फना हो गईं और हरकतें साकिन, गोया वो कल वहां आबाद ही न थे। समूद की कहानी खत्म हो गई। इस कौम की कहानी जिन्होंने पहाड़ तराशे, अपने नबी को चैलेंज किया और अल्लाह की ऊँटनी को ज़िबह किया। अल्लाह ने साले और उनके साथ ईमान लाने वालों को अपनी रहमत से बचा लिया और वो उन मलून बस्तियों से निकल गए। अपने पीछे वो खाली महल और वो बोसीदा लाशें छोड़ गए। सालेह अपनी कौम की हलाकत के बाद उनके खंडरात पर खड़े हुए और उनसे मुखातिब हुए जबकि वो मुर्दा थे, एक ऐसे मंजर में जिससे गम और इबरत टपकती थी। ऐ मेरी कौम, मैंने तुम्हें अपने रब का पैगाम पहुंचा दिया था और तुम्हारी खैर खाही की थी, लेकिन तुम खैर खाहों को पसंद नहीं करते। ये वो अल्फाज थे जो एक ऐसे नबी के दिल से निकले थे जो अपनी कौम से मोहब्बत करता था और उनकी निजात चाहता था, लेकिन उन्होंने हिदायत पर अंधेपन को तरजीह दी। और आज वो आसार अब भी बाकी हैं। खाली मदाइन, चटानी कब्रें और वो नक्शो निगार जो एक अजीम तहजीब की गवाही देते हैं जिसे उसके गुनाहों ने मिटा दिया। ये सिर्फ सियाहती पत्थर नहीं हैं, बल्कि ये हर गुजरने वाले के लिए एक दायमी सबक हैं। एक ऐसा सबक जो कहता है कि मादी ताकत चाहे कितनी ही क्यों ना हो, अल्लाह के मुकाबले में कुछ काम नहीं आती। और ये कि मौजिज़ात तफरी के लिए नहीं होते, बल्कि वो अल्लाह की ठूस हुज्जतें होते हैं। वो चट्टान जो शिक हुई,
और वो ऊँटनी जो कत्ल हुई, और वो चीख जिसने तबाह कर दिया, ये सब ईमान और कुफ्र के, आजजी और तकब्बुर के दरमियान अज़ली कशमकश के अबवाब हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें हमेशा याद दिलाती है कि अल्लाह की पकड़ निहायत सख्त है, और ये कि वो मोहलत तो देता है लेकिन भूलता नहीं। तो क्या कोई नसीहत हासिल करने वाला है और क्या कोई इबरत पकड़ने वाला है? आवाज़ें गायब हो जाती हैं और इबरत बाकी रह जाती है, और वादी हिजर में खामोशी बाकी रहती है जो आने वाली नस्लों को ऊँटनी, मौजज़े और अंजाम की कहानी सुनाती है। और इस तरह कौम समूद का सफ़ा पलट गया और उनका किस्सा पूछने वालों के लिए एक निशानी बनकर रह गया। लेकिन रुक जाइए, कौम समूद की कहानी सिर्फ एक ऊँटनी के कत्ल और एक चीख पर ख़त्म नहीं होती। यहाँ से इस दास्तान का वो बाब शुरू होता है जिसे तारीख़ के कब्रिस्तान में दफन करने की कोशिश की गई। क्या आपने कभी सोचा है कि वो सीहा यानी वो चीख असल में क्या थी, और वो 9 अफराद कौन थे जिन्होंने इस पूरी तहजीब की मौत का वारंट साइन किया? आसार कदीमा के माहिरीन जब मदाइन सालेह की इन वादियों में जदीद आलात लेकर पहुंचे तो उन्हें एक ऐसी चीज मिली जिसने साइंसदानों के होश उड़ा दिए। इन पहाड़ी महलों की दीवारों पर आवाज की लहरों के ऐसे पैटर्न मिले हैं जो सिर्फ तब बनते हैं जब आवाज की फ्रीक्वेंसी इंसानी बर्दाश्त से लाखों गुना ज्यादा हो। जदीद रिसर्च ये इशारा देती है कि वो सीहा महज एक शोर नहीं था, बल्कि वो एक सॉन्क वेपन की तरह था जिसने उनके जिस्मों के अंदर मौजूद एटमी जर्रात को हिलाकर रख दिया। तसव्वुर करें, एक ऐसी आवाज जिसने उनके दिलों को सीने के अंदर ही धमाके से फाड़ दिया, लेकिन उनकी जिल्द पर एक खराश तक न आई। वो लोग बाहर से सलामत थे, लेकिन अंदर से उनका वजूद पिघल कर माए बन चुका था। क्या ये मुमकिन है कि कौम समूद ने ऐसी फ्रीक्वेंसीज पर काम करना शुरू कर दिया था जो कायनात के तवाज़ुन को बिगाड़ रही थी, और इसीलिए उन्हें इसी आवाज़ के ज़रिए मिटा दिया गया? कुरान में जिक्र है कि इस बस्ती में 9 अफराद थे जो फसाद फैलाते थे। जदीद मुहक्किकीन का मानना है कि ये महज 9 आम इंसान नहीं थे, बल्कि ये एक खुफिया बिरादरी थी जो इस वक्त की एल्यूमिनाई कहलाई जा सकती है। ये वो लोग थे जिन्होंने जादू और टेक्नोलॉजी के मिलाप से ऐसे खुफिया उलूम सीख लिए थे जिनके ज़रिए वो कुदरत को चैलेंज करना चाहते थे। इनका असल मकसद सिर्फ ऊँटनी को मारना नहीं था, बल्कि वो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के इस रूहानी निज़ाम को तबाह करना चाहते थे जो गरीबों और कमज़ोरों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहा था। इन 9 अफराद ने ऊँटनी को ज़िबा करने के लिए जिस क़दार बिन सल्फ़ को चुना, उसे कदीम किताबों में अहमर समूद कहा गया है, यानी वो शख्स जिसकी आंखों में शैतानी सुर्ख चमक थी। क्या वो 9 अफराद आज के दौर में भी किसी और रूप में मौजूद हैं? ये सवाल आज भी मुहक्किकीन को परेशान करता है। अब वो हकीकत सुनें जो शायद आपके रोंगटे खड़े कर दे। रिवायात में आता है कि ऊँटनी का बच्चा जिस पहाड़ में गायब हुआ था वो मरा नहीं है। इस्लामी स्कॉटोलॉजी के मुताबिक क़यामत के करीब ज़मीन से एक जानवर निकलेगा जिसे दाबतुल अर्ज़ कहा जाता है। कई मुफस्सिरीन का ख्याल है कि ये वही ऊँटनी का बच्चा है जो सदियों से इस पहाड़ के अंदर एक हाइबरनेशन की हालत में मौजूद है और वक्त मुकर्ररा पर बाहर निकलेगा। वो बच्चा जो अपनी माँ के ज़िबा होने पर 3 बार चीखा था, वो अब ज़मीन पर इंसानों के चेहरों पर फैसले की मुहर लगाएगा। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि वो मकाम जहाँ आज सयाह तस्वीरें खींचते हैं, वहाँ एक कायनाती निशानी अपनी बेदारी का इंतज़ार कर रही है? जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक की तरफ जाते हुए यहाँ से गुजरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को वहाँ के कीमों से पानी पीने और उससे आटा गूंदने से सख्ती से मना कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इस आटे को ऊँटों को खिला दो, लेकिन खुद न खाओ। साइंस आज ये बताती है कि शदीद तबाही और सॉन्क ब्लास्ट वाले मकामात पर मिट्टी और पानी के अंदर ऐसी कीमियाई तब्दीलियाँ आ जाती हैं जो इंसानी DNA के लिए जहरीली साबित हो सकती है। वो पानी जो कभी जिंदगी देता था, अजाब के बाद वो मौत का पेश खैमा बन गया। इसीलिए आज भी मदाइन सालेह की वादियों में एक अजीब सी भारीपन और डिप्रेशन महसूस होता है, जो कि मनफी एनर्जी की मौजूदगी की अलामत है। इन महलों की छतें और दीवारें इतनी हमवार हैं जैसे उन्हें किसी लेज़र से काटा गया हो। कौम समूद के पास वो कौन सा इल्म था जिसने पहाड़ को मक्खन की तरह काट दिया?
कुछ मुहक्किकीन का ख्याल है कि ये लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी माहिर थे, इसीलिए उनके जिस्म इतने दिवाइकल और ताकतवर थे। उनका गुरूर उनकी मादी तरक्की से पैदा हुआ था, और यही वो मकाम है जहां आज की जदीद दुनिया खड़ी है। हम भी जेनेटिक इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के इस मकाम पर पहुंच चुके हैं जहां हम कुदरत के निज़ाम में मुदाखलत कर रहे हैं। मदाइन सालेह के खंडरात सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है, बल्कि ये एक टाइम कैप्सूल है जो हमें चीख चीख कर बता रहे हैं कि जब साइंस और टेक्नोलॉजी से खुदा को निकाल दिया जाए तो वो तरक्की हलाकत बन जाती है। वो चीख जो समूद पर आई थी वो आज भी खामोशी की सूरत में इन वादियों में मौजूद है। अगर आप इन वादियों में खड़े होकर गौर से सुने तो आपको महसूस होगा कि हवाओं में एक सिसकी बाकी है। वो सिसकी इस ऊंटनी की है जिसे अल्लाह की निशानी कहा गया था। क्या हम भी आज इन 9 फसादियों के नक्शे कदम पर तो नहीं चल रहे? क्या हम भी कुदरत की निशानियों का मजाक तो नहीं उड़ा रहे? लेकिन क्या आपको वाकई लगता है कि वादी हजर का ये सन्नाटा, ये मौत की हौलनाक खामोशी इस कहानी का आखिरी बाब था? नहीं। कायनात के सबसे खौफनाक और गहरे राज तो इस चीख के बाद उन चट्टानों में दफन किए गए। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं, ये सच है, मगर कुदरत का इंतकाम इस एक लम्हे पर ख़त्म नहीं हुआ था। तारीख़ के औराक़ में कुछ ऐसी लर्ज़ाखेज़ परतें मौजूद हैं जिन्हें आमतौर पर निसाबों और आम किताबों में छपा दिया जाता है। आज इसरार वॉइस आपको इन खंडरात के इस अंधेरे में लेकर जाएगा जहाँ जाने से हवाएं भी डरती हैं। ज़रा इस चीख के ठीक 1 मिनट बाद का तसव्वुर करें, एक ऐसा सन्नाटा जिसने कानों के पर्दे फाड़ दिए हों। वादियुल कुरा की वो ज़मीन जहाँ चंद लम्हे पहले तक हज़ारों इंसानों के चलने की, बाजारों की और हथौड़ों से पहाड़ तराशने की आवाज़ें गूंज रही थीं, वहाँ अब एक मक्खी के उड़ने की आवाज़ भी नहीं थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो चीख दरअसल क्या थी? जदीद साइंस और फिज़िक्स की दुनिया में एक नज़रिया है जिसे एकूस्टिक रेजोनेंस, आवाज़ का इर्तियाश कहते हैं। जब किसी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी इंसान के अंदरूनी आज़ा की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए तो जिस्म के अंदर एक हौलनाक धमाका हो जाता है। वो आसमानी चीख महज एक शोर नहीं थी, वो एक ऐसी कायनाती लहर थी जिसने उनके जिस्मों को बाहर से नहीं अंदर से पिघला दिया था। रिवायात बताती हैं कि जब वो चीख आई तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, उनके दिल सीनों के अंदर फट गए, उनके खून की शरियानें 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में उबल पड़ी। वो जो जिस हालत में था वहीं पत्थर का बुत बन गया। उनकी खालों पर कोई जख्म नहीं था, उनके कपड़े नहीं फटे थे, उनके आलीशान महलों की एक ईंट नहीं गिरी थी, लेकिन उनके वजूद के अंदर जिंदगी का हर खुलिया राख हो चुका था। परिंदे जो आसमान पर उड़ रहे थे वो इस लहर की जद में आकर मुर्दा होकर जमीन पर गिर पड़े। वो पानी जो उनके कूनों में था इस चीख की हैबत से जहरीला हो गया। लेकिन ठहरिए, इस मौत के सन्नाटे में एक आवाज अब भी गूंज रही थी, एक दर्दनाक, दिल चीर देने वाली आवाज। ये इस ऊंटनी के बच्चे की आवाज थी जिसने अपनी आंखों के सामने अपनी मां को खून में तड़पते और ज़िबा होते देखा था। याद है, मैंने आपको पिछले हिस्से में बताया था कि वो बच्चा पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया और उसने 3 बार चीख मारी। इन 3 चीखों का राज क्या था? मुफस्सिरीन और तारीखदान बताते हैं कि जब उस बच्चे ने पहली चीख मारी तो आसमान के फरिश्तों के दिल दहल गए। जब उसने दूसरी चीख मारी तो जमीन के हर जानवर ने उस दहशत को महसूस किया, और जब उसने तीसरी चीख मारी तो वो अलकाज़िबा नामी चट्टान, जहां से उसकी मां मौजिज़े की सूरत में निकली थी, वो चट्टान दोबारा फटी। वो बच्चा उस चट्टान के अंदर दाखिल हुआ और पत्थर आपस में जड़ गए। वो पहाड़ उसे जिंदा निगल गया। हम इस बच्चे की तरफ दोबारा लौटेंगे क्योंकि उसका अंजाम आपकी अक्लों को मफलूज कर देगा। लेकिन पहले जरा ये देखें कि इस मलऊन बस्ती में उनके पीछे क्या बचा था। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और उनके साथ ईमान लाने वाले तकरीबन 110 से 120 अफराद इस तबाहशुदा शहर से बाहर निकल रहे थे। जरा इस मंजर की मंजरकुशी अपने जहन में करें। एक तरफ वो लोग थे जो खाली हाथ थे, जिनके पास न कोई दौलत थी न सवारी, लेकिन उनके चेहरों पर अल्लाह के नूर का सुकून था। और उनके पीछे क्या था?
समूद के सरदारों के वो तय खाने जो खालिस सोने, हीरों और जवाहरात से भरे पड़े थे। उनकी तजूरियों के मुंह खुले थे। उनके दस्तरखानों पर लजीज भुने हुए गोश्त और फल सजे थे जिनसे अब मौत की बू आ रही थी। उनकी वो तिजारती शाहराहें जहां शाम और यमन से आने वाले काफिले सोना लिटाते थे, अब वहां मौत का रक्स था। सालेह अलैहिस्सलाम ने पीछे मुड़कर उन लाशों को देखा और उनकी आंखों से आंसू छिलक पड़े। ये उस नबी के आंसू थे जिसने अपनी जवानी उन लोगों को समझाने में गुजार दी थी। वो नंगे पांव इस बस्ती से निकले और रिवायात के मुताबिक वो मक्का, फलस्तीन या हजरमौत की तरफ हिजरत कर गए। सदियों तक वो बस्ती वैसे ही वीरान पड़ी रही। कोई वहां जाने की जरूरत नहीं करता था, यहां तक कि सैकड़ों साल बाद नबती नामी एक कौम वहां आकर आबाद हुई। उन्होंने उन खाली महलों को देखा तो हैरान रह गए। उन्होंने उन शानदार इमारतों को अपना घर बनाना चाहा, लेकिन उन वादियों में एक ऐसी तारीक एनर्जी थी जो किसी इंसान को वहां जिंदा नहीं रहने देती थी। रात के अंधेरे में उन्हें उन पहाड़ों से अजीब व गरीब कराहने की आवाजें आती। बिलाखिर उन नब्तियों ने उन महलों को रिहाइश के बजाय अपने मर्दों का कब्रिस्तान बना लिया। आज जिन इमारतों को लोग मदाइने सालेह कहते हैं और जहां सयाह सेल्फियां लेते हैं, वो दरअसल उन नब्तियों की बनाई हुई कब्रें हैं जो उन्होंने समूद के खंडरात के ऊपर बनाई थी। अब जरा वक्त की तनाबे खींचे और एक और लर्जा खेज वाक़े की तरफ चलें जो हमें बताता है कि इस ज़मीन पर अल्लाह का गज़ब किस हद तक उतरा था। सन 9 हिजरी का जिक्र है। क़यामत खेज गर्मी पड़ रही थी। सहरा की रेत आग की तरह उबल रही थी। ताजदार कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 30,000 सहाबा का लश्कर लेकर तबूक के महाज की तरफ जा रहे थे। रास्ते में वही वादी हिजर, वही कौम समूद के खंडरात आ गए। मुसलमानों का लश्कर थका हुआ था, प्यास से होंठ खुश्क हो रहे थे, भूख से पेट में पत्थर बंधे थे। सहाबा किराम ने उन खंडरात में पड़ाव डाला। उन्होंने वहां के कीनों से पानी निकाला, उस पानी से आटा गूंधा और हुंडियां चूल्हों पर चढ़ा दी। लेकिन जैसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह खबर मिली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक का रंग बदल गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन हुक्म दिया, इन जालिमों की बस्तियों में दाखिल ना हो, सिवाय इसके कि तुम रो रहे हो। कहीं तुम पर भी वही अजाब ना आ जाए जो उन पर आया था। जरा सहाबा किराम की इताअत का अंदाजा लगाएं। वो भूख से निढाल थे, लेकिन हुक्म मिलते ही उन्होंने वो गूंधा हुआ आटा ऊंटों को खिला दिया, हुंडियों का पानी और गोश्त रेत पर बहा दिया और अपना बचा हुआ पानी भी गिरा दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक से अपना चेहरा ढांप लिया, अपनी ऊंटनी की रफ्तार तेज कर दी और इस वादी से तेजी से निकल गए। लेकिन जाते जाते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कुएं की तरफ इशारा किया और फरमाया, सिर्फ इस कुएं से पानी पियो, क्योंकि ये वो कुआं है जहां से अल्लाह की ऊंटनी पानी पीती थी। सोची, हजारों साल गुजरने के बाद भी रहमतुल्लाह आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जमीन की हवा से, उसके पानी से अपने सहाबा को बचा रहे हैं। आज का जदीद साइंसदान जब वहां की मिट्टी और पानी का लेबॉर्ट्री टेस्ट करता है तो वो हैरान रह जाता है कि इस मखसूस इलाके के पानी में आज भी ऐसे हैवी मेटल्स और रेडिएशन के असरात मिलते हैं जो इंसानी डीएनए को नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्या ये अज़ाब इलाही की वो बाक़ियात हैं जो क़यामत तक के लिए निशान इबरत बना दी गईं? लेकिन कहानी अभी अपने सबसे पुरअसरार और खौफनाक मोड़ पर है। याद है मैंने आपसे इस ऊंटनी के बच्चे का जिक्र किया था जो चट्टान में गायब हो गया था। मैंने कहा था कि हम उसकी तरफ लौटेंगे। अब अपने दिलों को थाम लें, क्योंकि इस्लामी रिवायात और इल्म आखिरत के माहिरीन उन खंडरात और इस बच्चे के दरमियान एक ऐसा ताल्लुक़ जोड़ते हैं जो क़यामत की निशानियों में से एक बड़ी निशानी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक 10 बड़ी निशानियां ज़ाहिर न हो जाएं। इनमें से एक निशानी है दाबतुल अर्ज़ का निकलना, यानी ज़मीन का एक ऐसा जानवर जो इंसानों से कलाम करेगा। कुरान मजीद के सूरत नमल की आयत 82 में अल्लाह फरमाता है, और जब उन पर बात पूरी हो जाएगी हम उनके लिए ज़मीन से एक जानवर निकालेंगे जो उनसे बात करेगा कि लोग हमारी निशानियों पर यकीन नहीं रखते थे। बहुत से जलीलुल क़द्र मुफस्सिरीन
जिन में अल्लामा कुर्तुबी और दीगर शामिल हैं, उनका मानना है कि ये दाबतुल अर्ज़ कोई और नहीं बल्कि वही अल्लाह की ऊँटनी का बच्चा फसील है। जी हाँ, वही बच्चा जो इन कातिलों के खौफ से अल-काज़िबा नामी चट्टान में रोता हुआ दाखिल हुआ था। अल्लाह ने उस मौत की वादी में, उस पत्थर के दिल में, उस जानवर को हजारों सालों से जिंदा रखा हुआ है। वो एक हाइबरनेशन की हालत में है, वक्त मुकर्ररा का इंतजार कर रहा है। तसव्वुर करें उस दिन का जब दज्जाल का फितना उरूज पर होगा, याजूज माजूज की तबाही गुजर चुकी होगी। तब अचानक मक्का के करीब या ताइफ की वादियों से या शायद इसी मदाइने सालेह की फटी हुई चट्टान से वो दाबा बरामद होगा। हदीस में आता है कि उसके एक हाथ में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा लाठी होगा और दूसरे हाथ में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी। वो कोई आम जानवर नहीं होगा, वो एक देवीकल वजूद होगा जिसका जिस्म मुख्तलिफ जानवरों का मुरक्कब होगा, लेकिन उसके अंदर वो रूह होगी जो कौम समूद का जुल्म देख चुकी है। वो इंसानों की तरह फसीह अरबी में कलाम करेगा। वो हर इंसान के पास जाएगा, चाहे वो मशरिक में हो या मगरिब में, कोई उससे भाग नहीं सकेगा। वो हज़रत मूसा के असा से मोमिन के चेहरे पर एक नूरानी लकीर खींचेगा जिससे उसका चेहरा सितारों की तरह चमक उठेगा, और हज़रत सुलेमान की अंगूठी से वो काफिर की नाक या माथे पर एक सियाह मेहर लगाएगा जिससे उसका चेहरा कोयले की तरह काला हो जाएगा। वो इंसानों को उनके नाम से पुकारेगा, ए फलाने तू मोमिन है, ए फलाने तू काफिर है। और वो ये बताएगा कि तुम अल्लाह की निशानियों पर यकीन नहीं रखते थे। ये वही निशानी है जिसे कौम समूद ने झुटलाकर ज़िबह कर दिया था, और यही निशानी क़यामत से ठीक पहले पूरी इंसानियत को चैलेंज करने के लिए ज़मीन के पेट से बाहर आएगी। क्या आप इस कायनाती इंसाफ के चक्कर को समझ रहे हैं? जिस मोजज़े को उन्होंने पत्थर से निकलते हुए देखकर झुटलाया, वही मोजज़ा पत्थर से निकलकर क़यामत के दिन उनके कुफ्र पर आखिरी मोहर लगाएगा। आज हम 21वीं सदी में बैठे हैं। हम बुलंदोबाला शीशे की इमारतें बनाते हैं। हमने ज़मीन के सीने को चीर कर सड़कें बना ली हैं। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लोनिंग के जरिए जिंदगी पैदा करने के दावे कर रहे हैं। हमारे अंदर भी वही गुरूर, वही तकब्बुर भर चुका है जो समूद के उन 9 सरदारों के अंदर था। हम भी कहते हैं कि हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है, लेकिन मदाइने सालेह के वो खंडरात आज भी हमारी आंखों में आंखें डालकर खड़े हैं। वो तराशे हुए दरवाजे जिनके पीछे कोई कमरा नहीं, वो सुतून जो किसी छत का बोझ नहीं उठाए हुए, वो आज भी पुकार रहे हैं कि तुम्हारी टेक्नोलॉजी, तुम्हारा साइंस का गुरूर अल्लाह की एक चीख की मार है। जब हवाएं उन खाली पहाड़ी महलों से टकरा कर गुजरती हैं तो उनमें आज भी एक पुरस्रार सिसकी सुनाई देती है। वो सिसकी उस बच्चे की है, वो खामोशी उस अजाब की है, और वो इंतजार उस क़यामत का है। तारीख सिर्फ कहानियां नहीं सुनाती, तारीख दोहराई जाती है। और जब तकब्बुर हद से बढ़ जाए तो फिर पहाड़ों से ऊंटनियां नहीं बल्कि आसमानों से हलाकतें उतरा करती हैं, और वो पूरी कौम एक चीख की वजह से हलाक हो जाएगी। ये बात किसी ने सोची नहीं थी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस हौलनाक चीख से चंद घंटे पहले उस आखिरी रात के अंधेरे में क्या हुआ था? वो राज जो उन पहाड़ों के सीनों में आज भी धड़कता है, वो एक ऐसी साजिश की दास्तान है जिसे सुनकर खून रगों में जमने लगता है। तारीख के औराक और तफासीर के वो गहरे समंदर जिन तक आम इंसान की रसाई नहीं होती, वो बताते हैं कि ऊंटनी का कत्ल उनका आखिरी जुर्म नहीं था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ऊंटनी को ज़बह करने के बाद और उससे पहले के अजाब का वो जुमेरात का पहला दिन तुलू होता, उन 9 अफराद, 9 जत्थे के अंदर का शैतान पूरी तरह जाग चुका था। जब उन्होंने देखा कि ऊंटनी मर चुकी है और सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें 3 दिन की मोहलत का अल्टीमेटम दे दिया है, तो उनके दिलों में तौबा के बजाय एक और खूनी मंसूबा ने जन्म लिया। जरा उस रात की मंजरकशी करें। मदाइने सालेह के इन आलीशान महलों के बीचों बीच तारीकी में लिपटी हुई एक खुफिया महफिल सजी थी। अद्दार बिन सालिफ, जिसके हाथ अभी तक अल्लाह की निशानी के खून से रंगे थे, उसने अपनी सुर्ख और वहशतनाक आंखों से अपने बाकी 8 साथियों की तरफ देखा। कुरान मजीद सूरत अन-नमल में उनकी इस साजिश का पर्दा चाक करता है।
उन्होंने आपस में अल्लाह की कसमें खाकर कहा कि हम रात के वक्त सालेह और उसके घर वालों पर शब खून मारेंगे, यानी उन्हें कत्ल कर देंगे, और फिर उसके वारिसों से कह देंगे कि हम तो उसके कूंबे की हलाकत के वक्त मौजूद ही न थे। सोचें जरा उनकी दरिंदगी का लेवल। वो अल्लाह के नबी को रात के अंधेरे में बिस्तर पर कत्ल करने निकले थे। उनका मंसूबा ये था कि अगर हमने मोजज़े को मार दिया है तो अब उस नबी को भी ख़त्म कर दो, ताकि न कोई अजाब की वईद सुनाने वाला बच्चे और न कोई वारिस। वो अपनी नंगी तलवारें लेकर बिल्लियों की तरह दबे पांव इन वादियों में निकल पड़े। रात का सन्नाटा ऐसा था कि उनकी अपनी सांसों की आवाज़ें उन्हें सुनाई दे रही थीं। उन्हें मालूम था कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम इबादत के लिए शहर से बाहर एक मखसूस गार में जाया करते थे। ये 9 कातिल इस गार के दहाने पर पहुंच गए और वहां घात लगाकर बैठ गए कि जैसे ही सालेह अलैहिस्सलाम निकलेंगे हम एक साथ उन पर वार करेंगे। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि कायनात के खालिक ने उनके लिए कैसा लर्ज़ाखेज़ जाल बिछा रखा था। अल्लाह फरमाता है, और उन्होंने खुफिया चाल चली और हमने भी एक खुफिया तदबीर की, और वो शऊर तक न रखते थे। इससे पहले कि वो अपनी तलवारें सोनतते, फरिश्ते हरकत में आ चुके थे। अचानक, बगैर किसी जलजले के, बगैर किसी तूफान के, उस पहाड़ की चोटी से एक देवी कल, काला और ठोस चटानी पत्थर गिरा। वो पत्थर इतना बड़ा था कि उसने पूरी वादी को अपनी हैबत में ले लिया। वो कातिल जो एक नबी की जान लेने आए थे, इससे पहले कि वो एक चीख भी मार सकते, वो चट्टान सीधी उनके ऊपर आ गिरी। जरा चश्मे तसव्वुर से इस मंजर को देखी। उनके देवी कल और ताकतवर जिस्म, जिन पर उन्हें इतना गुरूर था, वो उस एक पत्थर के नीचे ऐसे पस गए जैसे चक्की के पाटों के दरमियान दाने पस जाते हैं। उनकी हड्डियां चोर चोर हो गईं, उनकी खोपड़ियां पिचक गईं, और उनका वो सारा गुरूर, उनकी वो सारी ताकत इसी गार के दहाने पर कीचड़ और खून का मलगूबा बन गई। और सबसे बड़ी अजियत की बात क्या थी? अल्लाह ने उन 9 अफराद को कौम पर आने वाले इज्तिमाई अजाब से पहले ही हलाक कर दिया था। वो कौम जो सुबह उठकर अपने उन सरदारों को ढूंढ रही थी जो उन्हें बचाने के दावे करते थे, उन्हें मालूम ही नहीं था कि उनके खुदा बनने वाले लीडर पहाड़ के दामन में कुछ ले जा चुके हैं। लेकिन हक़ाइक़ का ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता। आइए अब इस सवाल की तरफ चलते हैं जो आज के दौर के बड़े बड़े इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स का दिमाग उलझा देता है। कौम समूद ने आखिर अपने घर पहाड़ों को तराश कर क्यों बनाए? क्या वो सिर्फ अपनी फनकारी दिखाना चाहते थे, या इसके पीछे कोई और भयानक वजह थी? क़दीम अरब तारीख़ और मुस्तनद रिवायात के मुताबिक कौम आद और कौम समूद के लोगों को अल्लाह ने 2 चीज़ें बेपनाह दी थीं। एक, उनकी जिस्मानी ताकत और जिसामत, और दूसरी, उनकी उम्रों की तवालत। ये वो लोग थे जो 400, 500 और कुछ रिवायात के मुताबिक 800 साल तक जिंदा रहते थे। अब जरा एक ऐसे इंसान की नफ्सियात को समझें जो जानता है कि वो सदियों तक नहीं मरेगा। जब वो आम मिट्टी, गारे या ईंटों से घर बनाते तो वो घर 50 या 100 साल बाद मौसमों की सख्ती से टूट फूट का शिकार हो जाते। उनकी उम्रें इतनी लंबी थीं कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी में अपने बनाए हुए कई घरों को अपनी आंखों के सामने मिट्टी में मिलता देखता था। ये एहसास उनके गुरूर के लिए एक गाली था। उन्होंने सोचा, हम क्यों ऐसे घर बनाएं जो हमसे पहले मर जाएं? हम ऐसी चीज़ तराशेंगे जो क़यामत तक कायम रहे। इसीलिए उन्होंने उन ठोस पहाड़ों का रुख किया जिन्हें हवाएं और तूफान नहीं हिला सकते थे। उन्होंने पहाड़ों के दिल चीर कर उनमें बेडरूम्स, हॉल और किले बनाए। ये महज उनकी रिहाइश नहीं थी, ये मौत को उनका खुला चैलेंज था। वो अपने अमल से कुदरत को बता रहे थे कि देखो, हमने ऐसी पनागाहें बना ली हैं जहां मौत और वक्त का कोई असर नहीं हो सकता। लेकिन अल्लाह की कुदरत का मजाक उड़ाने वालों का अंजाम कैसा होता है? अल्लाह ने उनके इन्हीं घरों को उनकी कब्रें बना दिया। जब वो चीख आई तो वो उन महलों से बाहर नहीं निकले। उनके वो खिड़की और दरवाज़ों के बगैर तराशे हुए पत्थर के कमरे जो उन्हें गर्मी, सर्दी और तूफानों से बचाते थे, वो सौती लहरों के लिए एक इको चेंबर बन गए। वो चीख जब उन गारों में दाखिल हुई तो वो कई गुना ज्यादा ताकतवर होकर गूंजी और उन महफूज तरीन पनागाहों के अंदर ही उनके जिस्मों के परखचे उड़ गए। जिस चीज को उन्होंने अपनी अबदी जिंदगी का सामान समझा था,
कुदरत ने उसी को उनकी मौत का सबसे भयानक हथियार बना दिया। आज की दुनिया के वो अरबपति लोग जो न्यूजीलैंड और यूरोप में न्यूक्लियर हमलों से बचने के लिए अंडरग्राउंड बैंकर्स बना रहे हैं, उन्हें मदाइने सालेह के उन खंडरात में अपना अंजाम नजर आना चाहिए। और अब दिल थाम लीजिए, क्योंकि इसरार वॉइस अब आपको वो लर्ज़ाखेज़ वाक़या सुनाने जा रहा है जो शायद ही किसी ने इस तफसीली ज़ाविये से आप तक पहुंचाया हो। ये कहानी है उस एक इंसान की जो कौम समूद की इस तबाही से, उस चीख से बच निकला था। जी हाँ, पूरी कौम मिट गई, लेकिन एक शख्स जिंदा बच गया था। ये कैसे मुमकिन हुआ? क्या अल्लाह का अजाब किसी को भूल सकता है? हरगिज़ नहीं। उस शख्स का नाम था अबू रुगाल। ये वाक़या इतना मुस्तनद है कि अहादीस की किताबों में बाकायदा सनद के साथ मौजूद है। जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अजाब की पेशीन गोई की तो अबू रुगाल किसी काम के सिलसिले में सफ़र पर निकला हुआ था, और वो सफ़र करते करते मक्का मुकर्रमा की हुदूद में दाखिल हो चुका था। वो मक्का जो अल्लाह का हरम है, जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया है कि जो उसमें दाखिल हो गया वो अमन वाला हो गया। इधर मदाइने सालेह पर आसमान से मौत की वो हौलनाक चीख नाजिल हुई। पहाड़ लरज़ उठे, ज़मीन फट गई, और कौम समूद का हर बच्चा, बूढ़ा और जवान मौत की नींद सो गया। लेकिन सैकड़ों मील दूर मक्का के हरम में बैठा अबू रुगाल बिल्कुल महफूज था। अल्लाह का अजाब उस हरम की हुदूद के बाहर आकर रुक गया। अल्लाह की मशीयत देखिए कि उसने अपने घर के तक़द्दुस की खातिर उस मलून कौम के एक फ़र्द पर भी हरम के अंदर अजाब नाजिल नहीं किया। अबू रुगाल वहां दिन गुजारता रहा। उसे लगा कि उसने मौत को मात दे दी है। उसे लगा कि वो अल्लाह की पकड़ से बाहर निकल आया है। तसव्वुर करें उसके दिल में पैदा होने वाले उस फ़ख्र और सुकून का। उसने सोचा होगा कि मेरी कौम तो बेवकूफ़ थी, मैं अकेला होशियार हूं जो उस महफूज मकाम पर आ गया। महीने गुजर गए या शायद साल, और फिर एक दिन किसी काम से या तकदीर के खींचने से अबू रुगाल के कदम हरम की हद से बाहर निकले। जरा उस सस्पेंस को महसूस करें। जैसे ही उसने मक्का के हरम यानी हुदूद हरम से अपना पहला कदम बाहर निकाला, अभी उसका दूसरा कदम जमीन पर पड़ा ही नहीं था कि आसमान का सीना शक हुआ। वो अजाब, वो मौत का फरिश्ता जो महीनों से हुदूद हरम के बाहर उसका इंतजार कर रहा था, उसने झपटा मारा। आसमान से एक मखसूस टारगेटेड पत्थर सीधा आकर अबू रुगाल के सर पर लगा, और वो वहीं उसी वक्त जमीन पर ढेर हो गया। उसे हरम से बाहर निकाल कर मारना ये साबित करता है कि अल्लाह की पकड़ से कोई भाग नहीं सकता, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न छुप जाए। और इस वाक़े की सबसे बड़ी और हैरानकुन गवाही किसने दी? खुद हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ताइफ के सफ़र के दौरान जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए कराम के साथ एक मकाम से गुजर रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पुरानी मट्टी में दबी हुई कब्र की तरफ इशारा किया और फरमाया, क्या तुम जानते हो ये किसकी कब्र है? सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अबू रुगाल की कब्र है जो कौम समूद में से था। ये हरम में था तो अल्लाह के अजाब से बचा रहा, लेकिन जब हरम से निकला तो जो अजाब उसकी कौम पर आया था वही उस पर भी आया, और उसे यहीं दफन कर दिया गया। और निशानी ये है कि उसके साथ सोने की एक शाख भी दफन की गई थी। सहाबाए किराम का तजस्सुस देखिए। उन्होंने उसी वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से वो कब्र खोदी। और अल असरार के नाज़रीन, जब मिट्टी हटाई गई और उस मरदूद की हड्डियां जाहिर हुईं, तो उन हड्डियों के बिल्कुल बीच में खालिस सोने की वो शाख चमक रही थी जिसकी खबर कायनात के सबसे सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। सहाबा ने वो सोने की शाख वहां से निकाल ली। ये वाक़या अक्ल इंसानी को ये पैगाम देता है कि दौलत, सोना और मादी ताकत कब्र के अंदर तो तुम्हारे साथ जा सकती है, लेकिन वो तुम्हें अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकती।
लेकिन जरा उन 3 दिनों की तरफ वापस लौटें जिनमें उन्हें अजाब का इंतजार करने को कहा गया था। वो जुमेरात, जुमा और हफ्ता, वो बीते घंटे इंसान की नफ्सियाती तारीख के सबसे भयानक घंटे थे। जदीद साइंस जिसे एंटिसिपेटरी एंग्जाइटी, आने वाले खतरे का खौफ कहती है, वो अजाब इलाही की एक बाकायदा शक्ल है। अल्लाह चाहता तो उन्हें इसी वक्त खत्म कर देता, लेकिन उन्हें 3 दिन की मोहलत क्यों दी? क्योंकि मौत की तकलीफ तो सिर्फ चंद लम्हों की होती है, लेकिन मौत का इंतजार मौत से 1000 गुना ज्यादा तकलीफदेह होता है। इनके चेहरे पहले दिन जर्द, दूसरे दिन सुर्ख और तीसरे दिन स्याह क्यों हुए? यह महज कोई जादुई तब्दीली नहीं थी। आज की मेडिकल साइंस बताती है कि जब इंसान पर शदीद तरीन खौफ, पैनिक अटैक और एड्रेनलिन का मुसलसल दबाव पड़ता है तो उसके जिस्म का दौरान खून बुरी तरह मुतासिर होता है। पहले खून की कमी से चेहरा पीला पड़ता है, फिर ब्लड प्रेशर की इंतहा से खून रगों में फटने लगता है और चेहरा सुर्ख हो जाता है, और आखिर में जब खुलिये मरने लगते हैं तो जिस्म स्याह पड़ना शुरू हो जाता है। वो लोग 3 दिन तक अपने ही जिस्मों को सड़ते और गुलते हुए देखते रहे। आसमान उन पर अजीब व गरीब शक्लें नहीं इख्तियार कर चुका था। रिवायात में आता है कि इन 3 दिनों में जानवरों ने खाना पीना छोड़ दिया था, परिंदों ने उड़ना बंद कर दिया था, हवाएं रुक गई थी, जैसे पूरी कायनात ने सांस रोक ली हो। इनके अपने बच्चे, जो कल तक उनकी ताकत पर फख्र करते थे, अब उनके सामने खौफ से रो रहे थे, और उन जालिम सरदारों के पास उनके लिए कोई जवाब नहीं था। जरा चश्मे तखय्युल से इस इतवार की सुबह का मंजर देखी। फजर का वक्त, जब अंधेरा छट रहा था और सूरज की पहली किरणें उन सिंगलाख पहाड़ों पर पड़ रही थीं। अचानक एक ऐसी गैर मरी ताकत ने पूरी वादी को घेर लिया। ऊपर से जिब्राइल अलैहिस्सलाम की वो हौलनाक चीख, जिसकी आवाज में करोड़ों बिजलियों की कड़क और कायनात के फटने का शोर था। और नीचे से ठीक इसी वक्त जमीन के अंदर से एक ऐसा जलजला आया जिसने उन पहाड़ों को जड़ों से हिला दिया। ऊपर से सहा, नीचे से रजफा। उनके गुरूर का, उनकी इंजीनियरिंग का और उनकी ताकत का ऐसा सैंडविच बना कि वो सिर्फ सेकंड्स के अंदर खाक का ढेर बन गए। और क्या आप जानते हैं कि उन खंडरात में, उनके महल्लात के दरवाज़ों पर आज भी कुछ ऐसे नुकूश और तहरीरें मौजूद हैं जिन्हें आज की जदीद आर्कियोलॉजी पढ़ने की कोशिश कर रही है। इन तहरीरों में उन्होंने अपने इन देवताओं और बुतों के नाम लिखे थे जिन्हें वो मदद के लिए पुकारते थे। वुद, सवा, यगूस। लेकिन उन पत्थरों पर लिखी तहरीरें चीख चीख कर गवाही दे रही हैं कि जब आसमान से फैसला उतरा तो कोई पत्थर का खुदा उनके काम नहीं आया। कौम समूद का ये नौहा सिर्फ वादी हिजर तक महदूद नहीं है। अगर आप गौर करें तो आज हमारी पूरी दुनिया एक आलमी मदायन सालेह बन चुकी है। हमने टाइटैनिक बनाए और कहा कि उसे खुदा भी नहीं दबो सकता, लेकिन एक बर्फ के टुकड़े ने उसका गुरूर तोड़ दिया। हमने आसमान से बातें करती इमारतें बनाई और एक मामूली से वायरस ने पूरी दुनिया को घरों में कैद करके उन इमारतों को वीरान कर दिया। कौम समूद की तबाही हमें एक बहुत बड़ा राज समझाती है। अजाब सिर्फ उस वक्त नहीं आता जब इंसान गुनाह करता है। गुनाह तो हर दौर में हुए हैं। अजाब उस वक्त आता है जब इंसान गुनाह को अपना हक समझने लगे, जब वो अल्लाह की निशानियों को झुटलाए और फिर पूरी ढटाई के साथ कहे कि ले आओ वो अजाब जिसका तुम हमसे वादा करते हो। जब वो नाकतुल्लाह के कटे हुए गले पर खड़े होकर तकब्बुर से हंसें और कहें कि कुदरत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आज असरार वॉइसअप को इन खंडरात के अंदर सन्नाटों में छुपे उन राजों से उगाह कर रहा है जिनके अंदर अब खुद को महसूस कर रहे हैं, और अब को इस बात का एहसास हो रहा है कि ताकत, शोहरत और पैसे का गरूर कितना खोखला है। ये चट्टानें, ये वीरान गलियां और ये नामुकम्मल मकबरे, ये सब आज की जदीद दुनिया के लिए अल्लाह का वो खत हैं जो पत्थरों पर लिखा गया है। अगर आज भी हमने इबरत ना पकड़ी, अगर आज भी हम अपनी अना के बुतों को ना तोड़ सकें, तो याद रखिए, कुदरत के पास सीहा, रजफा और तबाही के वो हथियार आज भी मौजूद हैं। और खुदा की लाठी बेआवाज जरूर है, मगर उसकी चोट से पहाड़ भी पानी पानी हो जाते हैं। और ये वही रब है जिसने उन्हें इस अजाब से खबरदार किया था। लेकिन उस हौलनाक अजाब के बाद जब जमीन साकिन हो गई, तो क्या आप जानते हैं कि उन पहाड़ों के अंदर क्या बचा था?
तारीख की छुपी हुई किताबों में एक ऐसी हकीकत दर्ज है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अपने चंद साथियों के साथ उन वीरान गलियों से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनके महलों की दीवारों पर वो नक्शो निगार अब भी वैसे ही चमक रहे थे, लेकिन उनके पीछे मौजूद इंसान पिघले हुए शीशे की तरह ढेर हो चुके थे। जदीद जियोफिजिक्स के माहिरीन जब उन चट्टानों का लेबॉर्ट्री टेस्ट करते हैं तो एक चौंका देने वाला इंकिशाफ सामने आता है। इन पहाड़ों की साख्त में एक खास किस्म का क्रिस्टल पाया जाता है जो आवाज़ को जज्ब करने के बजाय उसे कई गुना बढ़ाकर वापस पलटाता है। कौम समूद ने उन पहाड़ों को अपनी हिफाजत के लिए तराशा था, लेकिन कुदरत का निज़ाम देखिए कि वही पहाड़ एक सौती कैद खाने में बदल गए। वो चीख जब उन तंग वादियों में दाखिल हुई तो वो उन क्रिस्टल से टकराकर इतनी शदीद हो गई कि उसने उनके खुलियों के अंदर मौजूद पानी को सेकंड के 1000वें हिस्से में भाप बना दिया। वो बाहर से सलामत थे, लेकिन अंदर से वो राख बन चुके थे। क्या आपने कभी सोचा है कि अजसाम का सलामत रहना और रूह का फना हो जाना कितना बड़ा अजाब है? ये इस बात की निशानी थी कि अल्लाह ने उनके तकब्बुर को उन्हीं के बनाए हुए शाहकारों में कैद कर दिया। एक और लर्ज़ाखेज़ हकीकत जो इंसानी तारीख के सीने में दफन है वो उन 90 अफराद की हलाकत का तरीका है। रिवायत है कि जब वो चट्टान उन पर गिरी तो वो फौरन नहीं मरे थे, वो उस पत्थर के नीचे 3 दिन तक जिंदा रहे। जी हाँ, वो 9 सरदार जो अल्लाह के नबी को कत्ल करने निकले थे, वो उस घप अंधेरे में एक दूसरे का गोश्त नोचते रहे और एक दूसरे की चीखें सुनते रहे, यहाँ तक कि जब पूरी कौम पर अजाब आया तब जाकर उनकी जान निकली। ये अल्लाह का वो खुफिया अजाब था जो सिर्फ उन मखसूस मुजरिमों के लिए था, ताकि वो अपनी मौत से पहले अपनी नाकामी का जायका चख सकें। आज के दौर में हम जिस जेनेटिक कोडिंग और ट्रांस ह्यूमनिज्म की बात करते हैं, समूद के लोग उसके माहिर थे। कदीम अरबी मखतूतात में इशारा मिलता है कि वो लोग सिर्फ पहाड़ नहीं तराशते थे, बल्कि वो जानवरों की नस्लों में तब्दीली करके देव हैकल मखलूक़ात पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए जब अल्लाह ने ऊँटनी का मौजज़ा दिखाया तो वो उनकी तमाम तर साइंस और टेक्नोलॉजी के मुंह पर एक तमांचा था। वो ऊँटनी किसी लेबॉर्ट्री की पैदावार नहीं थी, वो कुन की आवाज़ पर एक बेजान पत्थर से निकली थी। आज की इंसानियत भी इसी मकाम पर खड़ी है जहां हम कुदरत के कवानीन को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखिए, जब इंसान खुदा बनने की कोशिश करता है तो फिर कायनात उसे अपनी औकात याद दिला देती है। इस पूरी दास्तान का निचोड़ ये नहीं कि एक कौम हलाक हो गई, बल्कि निचोड़ ये है कि मोहलत का ख़त्म होना दुनिया का सबसे बड़ा अजाब है। जब तक ऊँटनी वादी में घूम रही थी, उनके पास तौबा का रास्ता खुला था, लेकिन जिस लम्हे उन्होंने उसकी कोंचें काटी, उन्होंने दरअसल तौबा का दरवाज़ा अपने हाथों से बंद कर दिया। आज हमारी ज़िंदगियों में भी बहुत सी ऊँटनियाँ यानी अल्लाह की निशानियाँ मौजूद हैं, कभी ज़मीर की आवाज़ की सूरत में, कभी किसी गरीब की पुकार की सूरत में। अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। हम जब इन निशानियों को ज़िबह करते हैं तो हम भी अपने लिए किसी चीख का इंतखाब कर रहे होते हैं। मदाइने सालेह के वो खाली दरवाजे आज आपसे सवाल कर रहे हैं, क्या आपका माल, आपकी डिग्रियां और आपका सोशल मीडिया स्टेटस उस वक्त काम आएगा जब ज़मीन और आसमान की ताकतें आपके खिलाफ खड़ी होंगी? वो पत्थर आज भी हमें बता रहे हैं कि इमारतें जितनी भी बुलंद हो जाएं, अगर उनकी बुनियाद शुक्र पर नहीं है तो वो सिर्फ कब्रें बनने के लायक हैं। इसरार वॉइस की इस खुसूसी डॉक्यूमेंट्री सीरीज का मकसद आपके कानों तक सिर्फ अल्फाज पहुंचाना नहीं था, बल्कि आपके दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देना था। हमने इस पूरी डॉक्यूमेंट्री में वो हकायक आपके सामने रखे जो सदियों से पर्दा अख्फा में थे। अब फैसला आपका है, क्या आप उन खंडरात से इबरत लेकर अपनी जिंदगी का रुख बदलेंगे, या आप भी इसी इंतजार में रहेंगे कि कब कोई चीख आपके गुरूर को खाक में मिला दे? अगर इस वीडियो ने आपके दिल पर असर किया है तो इसे खामोशी से मत गुजारिएगा। अपने ख्यालात का इजहार नीचे कमेंट में करें, क्योंकि आपका एक जुमला किसी और की सोच बदल सकता है। इस पैगाम को इसरार वॉइस के साथ मिलकर पूरी दुनिया में फैलाएं, ताकि इंसानियत दोबारा इस हौलनाक अंजाम की तरफ न बढ़े। ऐसी ही मजीद तहकीक और रूह को झंझोर देने वाली वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अपनी रूह की हिफाजत कीजिए इससे पहले कि मिट्टी आपका इस्तकबाल करे। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।
اللہ حافظ.